गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट 4 में लैंथेनाइड संकोचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि लैंथेनाइड एलिमेंट हम जानते हैं 4f सीरीज में आते हैं। यदि हम सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक जाते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उनकी एटॉमिक तथा आयनिक रेडियाई में धीरे धीरे क्या आती है, कमी आती है। इस कमी को ही हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। परमाणु त्रिज्या में केवल दो अपवाद होते हैं, यूरोपियम 63 और लुटेशियम 17। ये दो एक इट्रिबियम, दो एक अपवाद है जिसमें एटॉमिक रेडियाई कम ना होकर बढ़ती है। जबकि आयनिक रेडियाई मतलब लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव आयन में सबकी आयनिक रेडियाई एटॉमिक नंबर के बढ़ने से घटती चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या परिणाम हैं। फर्स्ट है सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट। लैंथेनाइड तत्वों के स्वयं के गुणों में समानता। क्या रीजन है कि इनके गुण सबसे ज्यादा सेम क्यों पाए जाते हैं? जो भी लैंथेनाइड्स के एलिमेंट होते हैं लैंथेनम 57 से लुटेशियम 71 तक जाने पर धीरे धीरे एटॉमिक नंबर के बढ़ने से इनकी आयनिक रेडियाई में धीरे धीरे क्या होती है, कमी आती चली जाती है। यदि हम लैंथेनम 57 है, फिर हमारा आया सीरियम 58, फिर आया तुम्हारा प्राइजोडाइनियम 59। इन सब में हम देखते हैं कि मान लो इसकी आयनिक रेडियाई 1.74 है तो इसकी आयनिक रेडियाई केवल 1.73 है। सपोज केवल सक्सेसिव पास वाले एलिमेंट की आयनिक रेडियाई में केवल 0.01 अंगस्ट्रॉन का ही अंतर होता है। इतना कम अंतर आयनिक रेडियाई में होने के कारण लैंथेनाइड्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके गुणों में क्या पाई जाती है, समानता। सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम पाई जाती है। रीजन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण दो सक्सेसिव एलिमेंट की आयनिक रेडियाई में केवल 0.01 का ही अंगस्ट्रॉन का अंतर होता है। जब हम यदि इतना कम इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं होगा तो हम इन्हें आसानी से सेपरेट आउट या हम इसको पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो मॉडर्न टेक्निक का यूज करना पड़ा इनको अलग अलग करने के लिए। फर्स्ट मेथड हमने कौन सा यूज किया, क्रोमेटोग्राफी मेथड, और सेकंड मेथड हमें इसके लिए लिया गया आयन एक्सचेंज मेथड। इन दो विधियों से ही हम लैंथेनाइड्स के तत्वों को अलग अलग कर सकते हैं। यदि इनकी आयनिक रेडियाई में बहुत कम अंतर होगा तो इनका जो आयनन विभव है उसके मान में भी थोड़ी ही वृद्धि होगी, थोड़ा सा ही वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी आयनिक रेडियाई में थोड़ी सी ही कमी है। इसलिए जब हम लैंथेनम 57 से लुटेशियम 71 तक जाते हैं तो इनका जो आयनन विभव का मान है उसमें थोड़ी ही वृद्धि होती है। जब हम देखते हैं, जब हम लैंथेनम 57 से लुटेशियम 57 पर जाते हैं तो इनके क्षारीय गुणों में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। कमी मतलब लैंथेनम तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, प्रबल क्षार, जबकि लुटेशियम तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, दुर्बल क्षार। तथा जैसे जैसे इनकी आयनिक रेडियाई कम होने लगती है इनमें कोवलेंट कैरेक्टर की इंक्रीज होने लगते हैं, इसमें सहसंयोजक गुण बढ़ने लगते हैं। सहसंयोजक गुण, यदि सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होगी तो जो ये लैंथेनम है इसके अंदर कौन से गुण पाए जाएंगे, आयनिक, जबकि जो लुटेशियम है उसमें कौन से गुण पाए जाएंगे, कोवलेंट। क्या होता है, कोवलेंट गुण कौन से होते हैं, कब कोवलेंट गुण आते हैं सबसे ज्यादा, जब किसी धनायन की आयनिक त्रिज्या कम होगी। तो लुटेशियम की आयनिक त्रिज्या कम होगी तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, सहसंयोजक गुण होंगे। जब कम लैंथेनम की आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी तो उसमें क्या होंगे, आयनिक गुण
पाए जाएंगे। इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, आयनिक गुण होंगे तो ये प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इट इज एक्ट एज ए strong base while the lutetium hydroxide can be behave as a weak base। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट, आयनिक रेडियाई के मान में सक्सेसिव केवल 0.01 अंगस्ट्रॉन का अंतर होने के कारण इनके गुणों में सबसे ज्यादा समानता होती है। जितनी ज्यादा इनके गुणों में समानता होगी इनका सेपरेशन करना बहुत कठिन है। इनका सेपरेशन हम दो ही मेथड से कर सकते हैं, या तो क्रोमेटोग्राफी मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। आयनिक रेडियाई कम होगी तो आईपी के मान में थोड़ी सी ही वृद्धि होगी। जैसे जैसे हम लैंथेनम 57 से लुटेशियम 71 तक जाते हैं इनके क्षारीय गुणों में धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसलिए लैंथेनम एक स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि लुटेशियम एक वीक बेस है। जैसे जैसे आयनिक रेडियाई कम होगी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेंगे तो इसमें लैंथेनम में सबसे ज्यादा आयनिक गुण पाए जाएंगे जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि लुटेशियम में कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होने के कारण वो अपना क्या कहलाया जाएगा, दुर्बल क्षार। सेकेंड संकोचन का परिणाम है लैंथेनाइड आयनों का क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स आयन। सबसे पहले क्षारीय गुण वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस। तो लैंथेनाइड्स तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या डोनेट करते हैं उनमें कौन से गुण पाए जाएंगे, बेस कैरेक्टर, या वो कैसे होंगे, बेसिक नेचर के, या उसमें क्षारीय गुण होंगे। यदि किसी लैंथेनाइड आयन का आकार जितना बड़ा होगा उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत कम या न्यून होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसमें उतने ही अधिक बेसिक कैरेक्टर या क्षारीय गुण अधिक पाए जाएंगे। हम जानते हैं लैंथेनाइड संकोचन के कारण जब हम लैंथेनम 57 से लुटेशियम 57 तक जाते हैं तो क्षारीय गुणों में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसलिए लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि लुटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीक बेस कहलाता है, क्योंकि जब हम लैंथेनम 57 से लुटेशियम 71 तक जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इन बेसिक कैरेक्टर के कारण इनमें निम्न चीजों में भी चेंज हो सकता है। फर्स्ट, आयनों का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयंस। जो आयंस अधिक बेसिक होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, वो इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो यही रीजन है कि लैंथेनम, सीरियम दे आर इजीली हाइड्रोलाइज while the lutetium hydroxide not easily hydrolyze। तो जिसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो इजीली हाइड्रोलाइज होगा। सेकेंड इज संकुलों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जिस धन आयन में क्षारीय गुण किस धन आयन के ज्यादा होंगे, जिसका आकार ज्यादा होगा। यदि उसका आकार ज्यादा होगा तो उसमें क्या ज्यादा होंगे, बेसिक कैरेक्टर। जिसमें जितने ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं या जिस धन आयन का आकार बड़ा होता है उसमें संकुल बनाने की टेंडेंसी कम पाई जाती है। इसलिए लैंथेनम में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाएगी, जबकि लुटेशियम में संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। तो जो लुटेशियम कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्यादा संकुल बनाता है क्योंकि इसमें क्षारीय गुण कम होते हैं। जितने ज्यादा क्षारीय गुण होंगे उसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही कम पाई जाएगी। थर्ड, क्षारीय गुण से हम ऑक्सी अम्लों का
ऊष्मा विघटन जल्दी से होता है। जो जितना ज्यादा क्षारीय होगा उसमें ऑक्सी अम्लों का क्या होगा, इजीली डिकम्पोज होगा। तो यही कारण है कि सीरियम, लैंथनम, प्राइजोडाइनियम, नियोडाइनियम ये सब इजीली डिकम्पोज होते हैं, जबकि लुटेशियम में क्षारीय गुण कम होते हैं, इसलिए वो इजीली उसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट, लवणों की विलेयता। जितना ज्यादा सॉल्ट मोर बेसिक होगा वो इजीली वाटर में सॉलेबल होगा, इसलिए लैंथनम इजीली, सीरियम इजीली वाटर में डिसॉल्व है, जबकि लुटेशियम नहीं होता है। लास्ट, बेसिक कैरेक्टर से जो कनेक्टेड है दैट इज अपचायक गुण या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जिसमें भी बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या उसमें अपचायक गुण ज्यादा होंगे। लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जितने भी लैंथनम हैं से लुटेशियम तक जाने पर क्षारीय गुणों में धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। यही कारण है कि इसके अपचायक गुण में भी कमी होने लगती है। इसलिए लैंथनम और सीरियम तो क्या कहलाए जाएंगे, तुम्हारे प्रबल अपचायक, जबकि तुम्हारे जो ये लुटेशियम है ये क्या कहलाया जाएगा, तुम्हारा दुर्बल अपचायक। तो ये थी तुम्हारी लैंथनाइट्स आयनों के क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथनाइट आयन। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या था, पोस्ट लैंथनाइट एलिमेंट का, कि जो भी पोस्ट लैंथनाइट एलिमेंट का क्या था, एनामोलस बिहेवियर, असंगत व्यवहार लैंथनाइट तत्वों का। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस का एनोमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथनाइट एलिमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे पोस्ट लैंथनाइट एलिमेंट किसे कहते हैं। जो पोस्ट मतलब जो लैंथनाइट तत्वों के बाद वाले तत्वों को हम पोस्ट लैंथनाइट एलिमेंट कहते हैं। जब हम 3D, 4D व 5D सीरीज जो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ा, जो तुम्हारी 5D सीरीज थी उसमें लैंथनम 57 के बाद हमने डायरेक्ट हाफेनियम 72 लिया था। इस 5D सीरीज में इस 57 के बाद सीरियम 58 से लुटेशियम 71 के 14 लैंथनाइट तत्वों के आ जाने के कारण इस सीरीज की आयनिक रेडियाई या इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट लैंथनाइट तत्व। क्या बोलते हैं हम इसको, पश्च लैंथनाइट तत्व। इनके बीच में 14 एलिमेंट या लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इस सीरीज की जो भी आयनिक रेडियाई होती है वो बिल्कुल 4D सीरीज के बिल्कुल नहीं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हरदम आयनिक रेडियाई बढ़ती है। जैसे इसकी आयनिक रेडियाई है 160, इसकी 180, 187। इसमें लैंथनाइट के 14 एलिमेंट नहीं है। जब हम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफिनियम में देखते हैं तो क्या देखते हैं, पहले 147 थी, 160, उसके बाद वापस से 158 हो गई। रीजन, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए थी, कम क्यों हो गई, बिकॉज 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाने के कारण लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हाफिनियम की आयनिक रेडियाई के मान में बिल्कुल क्या पाई जाती है, सेम। इसका रीजन क्या हुआ, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसी प्रकार नाइट्रोबियम और टेंटेनियम की भी आयनिक रेडियाई के मान में, तो इस लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D सीरीज के तत्वों की आयनिक रेडियाई का मान 4D सीरीज के तत्वों के समान पाया जाता है। रीजन, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 14 एलिमेंट ऑफ लैंथनाइट कैन बी एड इन, लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट इधर आ गए। इस संकोचन के कारण इसके और इसकी आयनिक रेडियाई के मानों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। यदि इनकी आयनिक रेडियाई सेम होगी तो इनके कौन कौन से गुण सेम पाए जा सकते हैं, जैसे कि इनका आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंदुकता तथा इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान में भी समानताएं पाई जाती हैं। क्या रीजन, यदि इनकी कौन कौन से एलिमेंट अपन सेम ले रहे हैं, जिरकोनियम, हाफेनियम, नायोबियम, टेंटेनम, मॉलिब्लेडम, टंगस्टन,
इन पेयर्स को हम देखते हैं तो इनकी एटॉमिक साइज लगभग सेम है। जिनकी एटॉमिक साइज सेम होगी उनके आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुकता तथा विद्युत ऋणता में समानता पाई जाएगी। फिर हम क्या देखते हैं, यदि इनके इसमें सेम है तो इनकी फर्स्ट फर्क किसमें पड़ा था अपना, फर्स्ट क्या देखा अपन ने, 5D और 4D सीरीज के तत्वों के गुणों में समानता होगी। यदि आयनिक रेडियाई सेम होगी तो क्या क्या चीज सेम हो सकती है इसकी, आईपी, इलेक्ट्रॉन बंधुकता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता के मान में भी समानता पाई जाएगी। अब इस पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट के किस किस प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एनोमलस बिहेवियर में फर्स्ट हम क्या पता लगा सकते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब परमाणु त्रिज्या। हरदम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है, लेकिन जब हम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफेनियम में देखते हैं लैंथेनाइट संकोचन के कारण हाफेनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, इरिडियम 5D सीरीज के एटॉमिक रेडियाई का मान बिल्कुल जिरकोनियम या 4D सीरीज के बराबर हो जाता है। यदि इनकी एटॉमिक रेडियाई बराबर होगी तो इनके गुणों में भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बंधुकता तथा विद्युत ऋणता के मान में भी ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट एटॉमिक रेडिया के बाद डेंसिटी। लैंथेनाइट संकोचन के कारण इसमें 14 इनकी धीरे धीरे एटॉमिक साइज या परमाणु त्रिज्या का मान कम होने लगता है, जिसके कारण मेटेलिक क्रिस्टल में पैकिंग क्या हो जाती है, अत्यधिक पैकिंग घनी हो जाती है। जिस पैकिंग या मेटेलिक क्रिस्टल के कारण इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाने के कारण सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, 5D सीरीज की। इसकी डेंसिटी हरदम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में दुगनी होती है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी में बहुत कम अंतर आता है, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में यहां प्रदर्शित किया है कुछ ही एलिमेंट द्वारा। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफेनियम, क्या चीज की डेंसिटी 4.5, 6.5, 13.1। इसकी डेंसिटी इसके तुलना में क्या हो गई, डबल हो गई। रीजन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम पर। इसी प्रकार इसमें भी टेंटेनम की, टंगस्टन की डेंसिटी नेबेबियम तथा मॉलिब्डेनम की तुलना में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी में बहुत कम अंतर पाया जाता है। थर्ड, इस पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट की आईपी के मान में भी ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। रीजन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके मानों में ज्यादा इंक्रीज नहीं पाया जाता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण यदि इनकी साइज में धीरे धीरे कमी होगी तो इनका आईपी का मान थोड़ा ही क्या बढ़ाया जाएगा, वृद्धि पाई जाएगी। सी डी पॉइंट जो पोस्ट लैंथेनाइड का था, इट्रियम 39 किसका है, 4D सीरीज का एक तत्व होता है इट्रियम, दैट इज द एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट। ये इट्रियम भारी लैंथेनाइड के साथ खनिज के रूप में पाया जाता है। ये इट्रियम 39 भारी लैंथेनाइड्स तत्वों के साथ खनिज के रूप में पाया जाता है। इसका रीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, ये मिनरल फॉर्म में। रीजन, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ था अकरेंस ऑफ इट्रियम विथ हैवी लैंथेनाइट इन नेचुरल मिनरल। इट्रियम का भारी लैंथेनाइट के साथ प्राकृतिक खनिजों में पाया जाना। रीजन, जब हम थर्ड बी ग्रुप में स्कैंडियम, फिर इट्रिबियम, यह है तुम्हारी 3D सीरीज, यह है 4D सीरीज और यह है 5D सीरीज। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं धीरे धीरे इनके साइज में क्या आने लगती है, बढ़ जाते हैं। इट्रियम का जो साइज है वो लैंथेनम की तुलना में क्या है, ज्यादा है। और लैंथेनाइट्स एलिमेंट में
जो भी लैंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट हैं उनमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण होलोनियम +3, इर्बियम +3, डायोस्पोरियम +3 की आयनिक रेडियाई का मान लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऐसा होता है कि इसकी साइज बिल्कुल इट्रियम +3 की तरह हो जाती है। इसलिए इनकी आयनिक रेडियाई तथा चार्ज सेम होने के कारण इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होलोनियम, इर्बियम, डायोस्पोरियम की आयनिक रेडियाई इट्रिबियम +3 की आयनिक रेडियाई के बिल्कुल सेम हो जाती है। आयनिक रेडियाई तथा चार्ज सेम होने के कारण इसके जो इट्रिबियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी तथा सॉल्युबिलिटी बिल्कुल सेम लैंथेनाइड एलिमेंट की तरह हो जाती है। इसलिए इसको हम इट्रियम हैवी लैंथेनाइड के साथ खनिजों में पाया जाता है। इसका पृथक्करण करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्योंकि रेडियाई सेम, चार्ज सेम होने के कारण इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी सेम टू सेम लैंथेनाइड एलिमेंट की तरह हो जाती है। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट पढ़ाया था सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट, लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। सेकंड पढ़ाया मैंने क्षारीय गुण। थर्ड पढ़ाया एनोमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट। पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट किसे कहते हैं हम? 5D सीरीज के एलिमेंट को जो 72 से 80 के बीच में आते हैं।